चलें जी, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं फ्रॉम अवर यस्टरडेज क्लास। देखें, लास्ट क्लास में आपके साथ मैंने सेक्शन स्टार्ट किया वेरिएंसेस का। लास्ट क्लास में मैंने आपके साथ सेक्शन स्टार्ट किया वेरिएंसेस का, ठीक है। अच्छा, आपको सबसे पहले मैंने बताया कि भाई वेरिएंस होता क्या है, तो हमने आपको बताया कि वेरिएंस बेसिकली जो है ना वो डिफरेंस होता है, ठीक है। अच्छा, डिफरेंस हमेशा दो चीजों में होता है, डिफरेंस हमेशा दो चीजों में होता है, तो वेरिएंस डिफरेंस है दो चीजों में। कौन सी दो चीजों में? बजट और एक्चुअल। हमने जो भी बजट बनाए और जो भी एक्चुअल रिजल्ट्स आए ना, उनके दरमियान जो डिफरेंस है ना, उस डिफरेंस को हम क्या नाम देते हैं? वेरिएंस का, ठीक है। मैंने कहा ये दो टाइप्स का होता है। कभी कभार जो है ना वो ये वेरिएंस होता है फेवरेबल, और कभी कभार जो है ना वेरिएंस एडवर्स होता है, ठीक है। कभी कभार ये वेरिएंस फेवरेबल होता है और कभी कभार जो वेरिएंस एडवर्स होता है। सही है। अच्छा, फेवरेबल का मतलब होता है कि यार रिजल्ट्स बेहतर आए एक्सपेक्टेशन से, और एडवर्स का मतलब होता है रिजल्ट्स बुरे आए एक्सपेक्टेशन से, ठीक है। तो ये हमारी डिस्कशन जो है वो। अच्छा, फिर मैंने आपको बताया हमने टोटल 11 वेरिएंसेस सीखने। मटेरियल के दो, एमपीवी एमयूवी, मटेरियल प्राइस मटेरियल यूजेज। लेबर के दो, एलआरवी एलईवी, लेबर रेट लेबर एफिशिएंसी। फिर वेरिएबल ओवरहेड्स के दो, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर एफिशिएंसी। फिर फिक्स्ड ओवरहेड्स के दो, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वॉल्यूम। 8 हो गए। और तीन सेल्स के, सेल्स प्राइस वेरिएंस, सेल्स वॉल्यूम प्रॉफिट वेरिएंस और सेल्स वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन वेरिएंस, ठीक है। अच्छा, मैंने कहा जो 11 वेरिएंस है इनसे रिलेटेड हमें दो बातें पता होनी चाहिए। हर वेरिएंस का मीनिंग, डेफिनेशन क्या है, और दूसरा हर वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, ठीक है। तो हमने लास्ट क्लास में आपके साथ चार वेरिएंसेस पढ़े, एमपीवी एमयूवी एलआरवी और एलईवी, ठीक है। तो एमपीवी मटेरियल प्राइस वेरिएंस, टेक्निक बताई कि डेफिनेशन रटनी नहीं है डेफिनेशन बनाना सीखो। मटेरियल प्राइस वेरिएंस, वेरिएंस है डिफरेंस है मटेरियल प्राइस का, क्या प्राइस सोची थी क्या प्राइस पे की है। मटेरियल यूजेज वेरिएंस, वेरिएंस है डिफरेंस है यूजेज का, कितना माल यूज करना था कितना माल यूज किया है। लेबर रेट वेरिएंस, एलआरवी जो है वो रेट का डिफरेंस है, कितना रेट देना था कितना रेट दिया है। एफिशिएंसी वेरिएंस घंटों का डिफरेंस है, कितने घंटे देने थे कितने घंटे काम करने थे कितने घंटे काम किए। फॉर्मूला, एमपीवी का फॉर्मूला एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड या परचेज, इसमें प्रायोरिटी परचेज को करनी इनटू एक्चुअल प्राइस पर केजी, जो प्राइस पे की है, माइनस स्टैंडर्ड प्राइस पर केजी जो सोची थी, ठीक है। अच्छा, एमयूवी है स्टैंडर्ड प्राइस पर केजी जो सोची थी, इनटू एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम, जितनी कंज्यूम की है, माइनस स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड जो अलाउड थी। एलआरवी रेट वेरिएंस है एक्चुअल आवर्स वर्कड या पेड, जिसमें प्रायोरिटी पेड को देनी है, इनटू एक्चुअल लेबर रेट पर आवर जो रेट दिया है, स्टैंडर्ड लेबर रेट पर आवर जो सोचा था। एलईवी है स्टैंडर्ड लेबर रेट पर आवर जो रेट पर आवर सोचा था, इनटू एक्चुअल आवर्स वर्क, जितने घंटे काम हुआ है, माइनस स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड। अच्छा, सवाल में आपको सॉल्व करवाया तो मैंने आपको इसकी टेक्निक बताई। टेक्निक क्या बताई? कोई भी स्टैंडर्ड चीज चाहिए ढूंढो ही किधर, बजट में, और कोई भी एक्चुअल चीज चाहिए किधर, ढूंढो एक्चुअल में, ठीक है। और दूसरी आपको बात बताई कि यार हमारे पास जब भी आप मटेरियल के वेरिएंस निकाल रहे हो ना, तो बजट में रख चलो सिर्फ मटेरियल को, देखो लेबर के वेरिएंस निकाल रहे हो तो बजट में रख चलो सिर्फ लेबर को। अच्छा, अब आज हम मजीद तमाम वेरिएंसेस कवर करेंगे, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड और सेल्स के। फिर आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा जिसमें आपको ये तमाम वेरिएंसेस खुद निकालने होंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। अच्छा, पहले मैं आपको तीन वेरिएंसेस पढ़ा रहा हूँ। अभी पहले ना गौर से सुन लेना, क्योंकि वही तुम्हें डेफिनेशन चाहिए और फिर फॉर्मूला चाहिए, सही। अच्छा, सबसे पहले कोई तुमसे पूछे कि भाई ये बताओ कि सेल्स प्राइस वेरिएंस की डेफिनेशन क्या है, तो बेटा सेल्स प्राइस वेरिएंस वेरिएंस है। वेरिएंस मींस डिफरेंस है। सेल्स प्राइस वेरिएंस वेरिएंस है ना, डिफरेंस है किसका? सेल प्राइस का। बेटा ये मटेरियल प्राइस वेरिएंस नहीं कि ये माल की प्राइस का डिफरेंस है, ये सेल प्राइस वेरिएंस है, सेल्स की प्राइस का डिफरेंस। कितनी प्राइस सोची थी सेट करेंगे सेल प्राइस, और कितनी प्राइस सेट की।
बेटा ये प्राइस का डिफरेंस है, कितनी सेलिंग प्राइस सोची थी, कितनी सेलिंग प्राइस चार्ज की, इसका डिफरेंस सेल प्राइस वेरिएंस है। जैसे एक बात बताओ, मैं एक मार्कर बना रहा हूं, मैं सोचता हूँ 20 का बेचूंगा, लेकिन वो बिका 21 का, कि ये मटेरियल प्राइस का फर्क है क्या, इस्तेमाल का फर्क है? नहीं, ये सेलिंग प्राइस का डिफरेंस है कि क्या सेलिंग प्राइस सोची थी और क्या सेलिंग प्राइस चार्ज की, इसका डिफरेंस सेल प्राइस वेरिएंस। ठीक है। अच्छा, सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस भी जो है ना वेरिएंस है। वेरिएंस मींस डिफरेंस है किसका, सेल्स वॉल्यूम का। वॉल्यूम कहते हैं यूनिट सोल्ड को, वॉल्यूम किसे कहते हैं, यूनिट सोल्ड को। ये यूनिट सोल्ड का डिफरेंस कि कितने यूनिट सोल्ड सोचे थे बिकेंगे और कितने यूनिट्स। ठीक है, ये वॉल्यूम का डिफरेंस है, प्राइस का नहीं है। इट टेल्स अ कंपनी हाउ मैनी यूनिट्स we plan to sell and how many units were actually sold। बेटा आप देखो, सारे वेरिएंसेस एक जैसे ही नजर आ रहे हैं यार। मिसाल के तौर पे मैं शर्टें बना रहा हूं, मैंने सोचा शर्ट बिकेगी 1000 रुपए की, वो बिकी 1100 की, तो 100 रुपए का फर्क आया ना, ये कीमत का फर्क है, प्राइस वेरिएंस। ठीक है। मैंने सोचा 500 शर्ट्स बेचूंगा, बेची 600, ये कीमत का थोड़ी फर्क है, तो यूनिट्स का, वॉल्यूम का फर्क है। दिस इज वॉल्यूम वेरिएंस। तो इट टेल्स अ कंपनी कितनी प्राइस सोची थी, कितनी प्राइस सेट की है, और वो कितने यूनिट्स बेचने थे, कितने यूनिट्स बेचे। ठीक है, कॉपी कर लो इसको जरा। अच्छा, आप सबको पता होगा किसी दुआ देखें, डिफरेंस आने की 50 वजूहत हो सकती हैं। बार्गेनिंग हुई, हालात खराब हो गए, प्रोडक्ट लेने वाला कोई नहीं है, सस्ती बिक गई, प्रोडक्ट की कोई एक्सपायरी डेट करीब आ गई। जैसे आप कई बार देखते हैं, आप सुपरमार्केट्स पे जाते हैं तो जिन चॉकलेट्स और ड्रिंक्स की एक्सपायरी डेट करीब है उनको कंपनी सस्ते में बेच देती है। तो देयर कैन बी मल्टीपल रीजंस, आप एक रीजन नहीं बना सकते प्राइस चेंज होने का। अच्छा, अब दूसरी चीज जो तुम्हें सीखनी है ना, वो ये कैलकुलेट कैसे होते हैं। जाहिर है इनका फॉर्मूला है, ठीक है, और फॉर्मूले में आपको पता है डेफिनेशन नजर आती है। फॉर्मूले में मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया, डेफिनेशन नजर आती है। ठीक है। अच्छा, अब देखो जो सेल्स प्राइस वेरिएंस है ना, सेल्स प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है? एक्चुअल यूनिट सोल्ड, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय
स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस ठीक है, एसपीवी का फॉर्मूला है एक्चुअल यूनिट सोल्ड इनटू स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस एक्चुअल सेलिंग प्राइस पर यूनिट। अब सुनो गौर से, एक्चुअल यूनिट सोल्ड का क्या मतलब है भाई, जितने यूनिट्स बेचे। एक्चुअल यूनिट सोल्ड का क्या मतलब है, जितने यूनिट्स बेचे। स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस पर यूनिट जो बजट की थी, सोची थी, और एक्चुअल सेलिंग प्राइस पर यूनिट जो चार्ज की। अब मैंने कहा था ना, सेल प्राइस वेरिएंस डिफरेंस है, क्या प्राइस सोची थी क्या प्राइस आई है। सेल प्राइस वेरिएंस डिफरेंस है, क्या प्राइस सोची थी क्या प्राइस आई है। तो ब्रैकेट में देखो तुम्हें डिफरेंस नजर आ रहा है प्राइस का, क्या प्राइस सोची थी क्या प्राइस आई है, इसका डिफरेंस है, ये सेल प्राइस वेरिएंस है। सही है। अच्छा, सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस जो है ना, वो वॉल्यूम का, यूनिट्स का वेरिएंस है कि कितना यूनिट सोचा था कितना यूनिट बेचा है। इसकी दो टाइप से, जरा मेरी बात गौर से सुनना। इसकी एक टाइप का नाम है सेल्स वॉल्यूम, एक टाइप का नाम है सेल्स वॉल्यूम प्रॉफिट वेरिएंस, एसवीपीवी, और एक टाइप का नाम है सेल्स वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन वेरिएंस, एसवीसीवी। देखो दोनों वॉल्यूम वेरिएंस है, जो दो टाइप्स लिखवाई ना, दोनों वॉल्यूम वेरिएंस है। पहला भी सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस है, दूसरा भी सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस है, यूनिट्स का डिफरेंस है। लेकिन एक का नाम है सेल्स वॉल्यूम प्रॉफिट वेरिएंस और एक का नाम है सेल्स वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन वेरिएंस। गौर से सुनना मेरी बात। बेटा सेल्स वॉल्यूम प्रॉफिट वेरिएंस का फॉर्मूला दिया हुआ है तुम्हें, स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट इनटू बजटेड सेल्स यूनिट्स माइनस एक्चुअल सेल्स यूनिट्स। ठीक है। और सेल्स वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन वेरिएंस का फॉर्मूला दिया हुआ है, सुनो गौर से जरा मेरी बात स्क्रीन पे, स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इनटू बजटेड सेल्स यूनिट्स माइनस एक्चुअल सेल्स यूनिट्स। मुझे आप सबकी तवज्जो चाहिए स्क्रीन पे। देखो ये दोनों वॉल्यूम वेरिएंसेस हैं, दोनों यूनिट्स का डिफरेंस है, दोनों का ब्रैकेट सेम है। देखो जरा, दोनों वॉल्यूम का डिफरेंस है, दोनों यूनिट्स का डिफरेंस है। बजटेड सेल्स यूनिट्स में एक्चुअल सेल्स यूनिट्स, कितने सोचे थे कितने बेचे उसका डिफरेंस है। सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस, वॉल्यूम का, यूनिट्स का डिफरेंस है, कितने यूनिट्स बेचे थे कितने यूनिट्स बेचने का सोचा था। बजटेड यूनिट्स और एक्चुअल यूनिट्स का डिफरेंस है। ठीक है। ठीक है भाई, तो ये अलग अलग नहीं है, सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस की टाइप्स हैं। वॉल्यूम वेरिएंस मैंने तुमसे कहा था ना, यूनिट्स जितने बेचने, यूनिट्स जितने बेचे उनका डिफरेंस है, वॉल्यूम का फर्क है। बस एक का नाम सेल्स वॉल्यूम प्रॉफिट वेरिएंस क्यों है, क्योंकि ब्रैकेट जो है ना वॉल्यूम वेरिएंस को, उसको आप मल्टीप्लाई करते हो स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट से। और एक का नाम है सेल्स वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन वेरिएंस की जो ब्रैकेट है ना वॉल्यूम वेरिएंस को, उसको आप मल्टीप्लाई करते हो स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। बेटा सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस की ही दो टाइप्स हैं, सेल्स वॉल्यूम प्रॉफिट और सेल्स वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन। बस फर्क ये है कि वॉल्यूम के ब्रैकेट को आप मल्टीप्लाई करते हो ना स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट से, तो सेल्स वॉल्यूम प्रॉफिट वेरिएंस आता है। और वॉल्यूम के ब्रैकेट को आप मल्टीप्लाई करते हो ना स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से, तो आता है सेल्स वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन वेरिएंस। सर ये प्रॉफिट पर और कंट्रीब्यूशन में ये क्या भला है, सुनना। जब हम स्टैंडर्ड की सेलिंग प्राइस पर यूनिट लेते हैं ना, और उसमें से लेस करते हैं स्टैंडर्ड की मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, माइनस करते हैं स्टैंडर्ड की लेबर कॉस्ट पर यूनिट, माइनस करते हैं स्टैंडर्ड के वेरिएबल ओवरहेड्स कॉस्ट पर यूनिट, और माइनस करते हैं स्टैंडर्ड की फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट।
तो बेटा एक टर्म आ जाती है स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट। जाहिर है भाई, तुमने हमेशा से क्या सीखा है, प्रॉफिट लाने का तरीकाकार क्या है, सेलिंग प्राइस लो स्टैंडर्ड की, और उसमें से स्टैंडर्ड की सारी कॉस्ट माइनस कर दो, मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, लेबर कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट। स्टैंडर्ड प्रॉफिट चाहिए ना, स्टैंडर्ड प्रॉफिट, ये देखो स्टैंडर्ड प्रॉफिट चाहिए, तो स्टैंडर्ड की सेलिंग प्राइस लो, उसमें से स्टैंडर्ड की सारी कॉस्ट माइनस कर दो, स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट, स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट, स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट, स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट। और आप स्टैंडर्ड कॉस्ट क्यों ले रहे हैं, क्योंकि आपको स्टैंडर्ड प्रॉफिट चाहिए ना, तो स्टैंडर्ड की सेलिंग प्राइस ले, उसमें से सारी स्टैंडर्ड की कॉस्ट माइनस करें, स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, वेरिएबल और फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट, आपका स्टैंडर्ड प्रॉफिट बन है। लेकिन स्टैंडर्ड की सेलिंग प्राइस पर यूनिट ली जाए, उसमें से लेस किया जाए स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, लेस किया जाए स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट पर यूनिट, लेस किया जाए स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड्स कॉस्ट पर यूनिट, और लेस किया जाए स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट। तो हमारे पास जो है एक फिगर आ जाता है स्टैंडर्ड प्रॉफिट का। आप बस स्टैंडर्ड की सेलिंग प्राइस पर यूनिट लें, उसमें तो स्टैंडर्ड की मटेरियल कॉस्ट माइनस करें, लेबर कॉस्ट, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट, लेकिन ये फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट माइनस ना करें, तो आपके पास क्रिएट हो जाएगा स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अच्छा, ये प्रॉफिट और कंट्रीब्यूशन में फर्क क्या है, ये भी आप है ना सिर्फ इसका फॉर्मूला याद करें। इस पर बाकायदा एक 4 क्लासेस का चैप्टर है, ये शायद तुमने कहीं अपनी अर्लियर स्टडीज में भी देखा होगा, एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, मेरे F2 में भी है, मैं उसमें डिटेल में बात करूंगा, अभी मैं इस पर डिटेल में बात नहीं कर रहा। अभी बात ये है सेल प्राइस वेरिएंस, प्राइस का डिफरेंस है, क्या प्राइस सोची थी, क्या प्राइस चार्ज की। फॉर्मूला एक्चुअल यूनिट सोल्ड इनटू स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस एक्चुअल सेलिंग प्राइस पर। ब्रैकेट में मुझे नजर आ रहा है फर्क प्राइस वेरिएंस का, क्या प्राइस सोची थी, क्या प्राइस। सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस यूनिट्स का डिफरेंस है, कितनी यूनिट सोचे थे, कितनी यूनिट्स बेचे हैं, तो देखो ब्रैकेट क्या है, बजटेड यूनिट्स माइनस एक्चुअल यूनिट्स। अगर उसको प्रॉफिट पर यूनिट से मल्टीप्लाई करना तो सेल्स वॉल्यूम प्रॉफिट वेरिएंस नाम है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से नाम मल्टीप्लाई करो तो सेल्स वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन वेरिएंस नाम है। तो प्रॉफिट और कंट्रीब्यूशन में फर्क क्या है बेटा, स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस पर यूनिट लो, उसमें से सारी स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस करो, स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट पर यूनिट, स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट, स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड्स पर यूनिट, तो आपके पास आ जाएगा स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट। लेकिन अगर आप स्टैंडर्ड की सेलिंग प्राइस पर यूनिट में से सिर्फ मटेरियल, लेबर और वेरिएबल ओवरहेड माइनस करो ना, फिक्स्ड ओवरहेड माइनस ना करो, तो आपके पास आएगा स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ठीक है, अच्छा, मैं आपको एक छोटा सा टास्क दे रहा हूँ, ठीक है, इसको आप कॉपी करें, बल्कि टास्क नहीं दे रहा, छोड़े तो मैं कराता हूँ, छोड़े बस ये कॉपी कर लें आप। बेटा कंट्रीब्यूशन आशम प्रॉफिट को ही कहते हैं, बस फिक्स कॉस्ट के बगैर वाले प्रॉफिट को कहते हैं।
यार कल से लाइट नहीं आएगी। ये ना हटा दो, पीछे कर दो, पीछे कर दो। अच्छा, अब मैं ये चाह रहा हूं जरा कि आप लोग जो है ना वो लास्ट वाले सवाल पे चले जाएं, मतलब जो मैंने आपको सवाल लिखवाया था ना उस सवाल को यूज कर लें। तो मैं उसमें आपको जो है ना ये अब 4 वेरिएंसेस तो निकाल चुके हैं हम। मैं आपको सेल्स प्राइस वेरिएंस, सेल्स वॉल्यूम प्रॉफिट वेरिएंस और सेल्स वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन वेरिएंस निकाल के सिखा दूं। तो आप काइंडली जरा जो है वो सवाल की तरफ चले जाएं। सवाल आप सबके सामने, ठीक है। अच्छा, ये तुम्हारे सामने जो सवाल है ना, इस सवाल में सबसे पहले जो है ना वो मैं निकालने जा रहा हूं सेल्स प्राइस वेरिएंस, ठीक है। तो मैं पता है सेल्स प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला होता है एक्चुअल यूनिट सोल्ड इनटू स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस एक्चुअल सेलिंग प्राइस पर यूनिट, ठीक है भाई। सेल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला होता है एक्चुअल यूनिट सोल्ड इनटू स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस एक्चुअल सेलिंग प्राइस पर यूनिट, ठीक है। तो जो भी आपके पास एसपीवी निकालने को बोले आपने हमेशा फॉर्मूला यूज करना है एक्चुअल यूनिट सोल्ड इनटू स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस एक्चुअल सेलिंग प्राइस पर यूनिट, ठीक है। तो मैं 2 टिप्स याद है मेरी। टिप नंबर 1, कोई भी स्टैंडर्ड चीज चाहिए कहां देखो बजट में, और कोई भी एक्चुअल चीज चाहिए किधर देखो एक्चुअल में। और टिप नंबर 2, जब मटेरियल के वेरिएंस निकाल रहे हो तो बजट में एक्चुअल में सिर्फ मटेरियल को देखो। जब लेबर के वेरिएंस निकाल रहे हो तो बजट में एक्चुअल में सिर्फ लेबर को देखो। सेल्स के वेरिएंस निकाल रहे हो तो बजट में एक्चुअल में सिर्फ सेल्स को देखो, ठीक है। तो हम जरा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं एसपीवी, एक्चुअल यूनिट सोल्ड इनटू स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस एक्चुअल सेलिंग प्राइस पर यूनिट। और फिर जाहिर है इसके बाद हमें निकालना है एसवीपीवी, सेल्स वॉल्यूम प्रॉफिट वेरिएंस, एसवीसीवी सेल्स वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन वेरिएंस। तो हमें पता है दोनों का फॉर्मूला का ब्रैकेट सेम है, बजटेड सेल्स यूनिट्स माइनस एक्चुअल सेल्स यूनिट्स, इसका भी ब्रैकेट यही है, बजटेड सेल्स यूनिट्स माइनस और ब्रैकेट के बाद स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट
कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अच्छा जी, अब सुनो, टिप्स याद रखनी है भाई। अगर टिप्स याद है ना तो सिर्फ डेटा एंट्री बचेगी और कुछ भी नहीं बचेगी। कोई भी स्टैंडर्ड चाहिए था ये बजट से, कोई भी एक्चुअल चीज है एक्चुअल से, मटेरियल के वेरिएशन निकाल रहे हैं बजट एक्चुअल में मटेरियल को देख रहे हैं, लेबर के वेरिएशन निकाल रहे हैं बजट एक्चुअल में लेबर को देख। स्टार्ट करते हैं बेटा। देखो सबसे पहले मैं एसपीवी निकाल रहा हूँ, एक्चुअल यूनिट सोल्ड इनटू स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस एक्चुअल सेलिंग प्राइस पर यूनिट। ये बताओ एक्चुअल यूनिट सोल्ड तो मैं एक्चुअल में मिलेंगे बजट में, एक्चुअल में एक्चुअल यूनिट सोल्ड तो मैं एक्चुअल में मिलेंगे बजट में, एक्चुअल में तो एक्चुअल में चले जाओ। ये बताओ एक्चुअल में जाकर तुमने यूनिट्स बेचे कितने, 3600 ओवर प्रोड्यूस 3200 ओवर सोल्ड, तुमने 3200 बेचे। एक्चुअल यूनिट सोल्ड कितने बेटा 3200 इनटू स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस एक्चुअल सेलिंग प्राइस पर यूनिट। बेटा स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस पर यूनिट बजट में होगी, एक्चुअल में बजट में, स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस पर यूनिट बजट में होगी। बजट में जाओ, बजट में देख के बताओ सेलिंग प्राइस पर यूनिट क्या है, 220 पर यूनिट, तो स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस पर यूनिट है 220। ठीक है भाई, तो आपके पास जो एक्चुअल यूनिट सोल्ड एक्चुअल से उठा लिया 3200, स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस पर यूनिट बजट से उठाई 220 है, एक्चुअल सेलिंग प्राइस पर यूनिट एक्चुअल में, एक्चुअल में जाओ, एक्चुअल में जाओ भाई, एक्चुअल सेलिंग प्राइस पर यूनिट के लिए एक्चुअल में जाओगे ना भाई। लिखा हुआ है 3200 यूनिट्स बेचे 7,20,000 में, 3200 यूनिट्स बेचे 7,20,000 में। बेटा अगर 3200 यूनिट्स बेचे 7,20,000 में, 3,200 यूनिट्स बेचे 7,20,000 में, तो पर यूनिट सेलिंग प्राइस है तो क्या करोगे, 7,20,000 डिवाइड 3200। 3200 यूनिट्स बेचे 7,20,000 में, तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट, एक यूनिट की जगह क्या करोगे, डिवाइड कर दो भाई। जैसे ही ना 10 यूनिट्स बेचे 20 रुपए में भाई, 10 यूनिट्स बेचे 20 रुपए में, तो डिवाइड कर दो, पर यूनिट 2 हुआ ना। तो 3200 यूनिट्स बेचे 7,20,000 में, डिवाइड करो एक्चुअल में, तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट आएगी 225। अच्छा, इनका आंसर बनेगा नेगेटिव 16,000। लेकिन नेगेटिव नेगेटिव छोड़ो, हमारा रट्टा लगा हुआ है, नेगेटिव 16,000 का मतलब 16,000 फेवरेबल है। सर लॉजिक बता दें बेटा, सेलिंग प्राइस सोची क्या थी 220, सेलिंग प्राइस सोची क्या थी 220, और एक्चुअली कितनी चार्ज की है 225। सोची 220 थी, एक्चुअली चार्ज 225 की है, महंगी प्राइस चार्ज की है, तो जाहिर सी बात है तुम्हारे लिए फेवरेबल है। किसी को सेल प्राइस वेरिएंस में कोई मसला है पूछ ले बेटा। किसी को सेलिंग प्राइस वेरिएंस में कोई मसला है पूछ लो। एक्चुअल यूनिट सोल्ड आपने एक्चुअल से उठा लिया 3200, ठीक है, और स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस पर यूनिट बजट से उठाई कितनी है भाई 220, और एक्चुअल सेलिंग प्राइस एक्चुअल से उठा ली आपने 3200 यूनिट्स बेचे, 7,20,000 में डिवाइड कर दें एक्चुअल सेलिंग प्राइस पर यूनिट 225। टिप नंबर 1 ये है, जब भी स्टैंडर्ड डेटा चाहिए तो बजटेड में देखो, एक्चुअल डेटा चाहिए एक्चुअल में देखो। और टिप नंबर 2 है, मटेरियल के वेरिएंसेस चाहिए तो बजट में एक्चुअल में सिर्फ मटेरियल को देखो, लेबर के वेरिएंसेस चाहिए तो बजट में एक्चुअल में सिर्फ लेबर को देखो, सेल्स के वेरिएंसेस चाहिए तो बजट में एक्चुअल में सिर्फ सेल्स को देखो।
नहीं बेटा, आपको फेवरेबल एडवर्स बताना है नोमान। अच्छा जी, अब जरा देखिएगा सेल्स वॉल्यूम प्रॉफिट वेरिएंस और सेल्स वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन वेरिएंस। ठीक है, इनको जरा देख लें। देखें, जब आपने सेल्स वॉल्यूम प्रॉफिट वेरिएंस या सेल्स वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन वेरिएंस निकालने ना, तो फॉर्मूला तो दोनों का आपके सामने है, ज़ाहिर है आप बगैर फॉर्मूले के निकाल ही नहीं सकेंगे। ठीक है, अब दोनों का ब्रैकेट सेम है, बजटेड सेल्स यूनिट्स माइनस एक्चुअल सेल्स यूनिट्स, दोनों का ब्रैकेट सेम है, बजटेड सेल्स यूनिट्स माइनस एक्चुअल सेल्स यूनिट्स। चलो भाई ये बताओ, बजटेड सेल्स यूनिट्स बजट में होंगे, तो बजट में जाके देखो कितने यूनिट्स बेचने थे, 4000। बजटेड सेल्स यूनिट्स बजट में होंगे ना, बजट में जाके देखो कितने यूनिट्स बेचने थे, 4000 माइनस एक्चुअल सेल्स यूनिट्स एक्चुअल में होंगे, तो एक्चुअल में जाके देखो कितने यूनिट्स बेचे, 3200। बजटेड सेल्स यूनिट्स बजट में होंगे, तो बजट में जाके देखो 4000, एक्चुअल सेल यूनिट्स एक्चुअल में कितने बेचे बेटा, बत्तीस। अच्छा, अब ये समझ लेना, ब्रैकेट के बाहर है स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट और ब्रैकेट के बाहर है स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अच्छा, जब आपको स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट चाहिए तो देखो, स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट चाहिए ना, स्टैंडर्ड में जाओगे, और स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट चाहिए तो स्टैंडर्ड में जाओगे। भाई स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट चाहिए ना, तो स्टैंडर्ड में जाओगे, और स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट चाहिए तो भी स्टैंडर्ड में जाओगे, स्टैंडर्ड में चले जाओगे। अभी मैंने बताया था स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट कैसे निकलता है बेटा, स्टैंडर्ड में जाके देखो, सेलिंग प्राइस पर यूनिट क्या है, 220, इसमें से लेस करो स्टैंडर्ड मटेरियल पर यूनिट 80, माइनस करो स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट पर यूनिट 32, माइनस करो स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड्स पर यूनिट 16, और माइनस करो स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट 64, तो स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट आएगा 28। अभी बताया स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट के लिए स्टैंडर्ड की सेलिंग प्राइस पर यूनिट उठाओ, लेस करो स्टैंडर्ड की मटेरियल कॉस्ट पर केजी नहीं पर यूनिट 80, माइनस करो स्टैंडर्ड की लेबर कॉस्ट वो भी पर आवर नहीं पर यूनिट 32, स्टैंडर्ड की वेरिएबल ओवरहेड्स पर यूनिट 16 और फिक्स्ड ओवरहेड्स पर यूनिट 64, तो स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट आएगा 28, और इसको सॉल्व करोगे ना तो आंसर बचेगा 22,400 पॉजिटिव, मींस 22,400 एडवर्स, क्योंकि बजटेड सोचे थे 4000 बेचने, एक्चुअल 3200 बेचे, कम बेचे तो एडवर्स है। लेकिन स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के लिए तुम्हें क्या सिखाया गया था बेटा, स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के लिए तुम्हें सिखाया गया था स्टैंडर्ड की सेलिंग प्राइस पर यूनिट उठाओ 220,
स्टैंडर्ड की मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट माइनस करो 80, स्टैंडर्ड की लेबर कॉस्ट पर यूनिट माइनस करो 32 और बस स्टैंडर्ड का वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट माइनस कर दो 16। फिक्स्ड ओवरहेड माइनस नहीं करना, तो आपके पास स्टैंडर्ड का कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 92। 73,600 एडवर्स है। ठीक है, देखो स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट और स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट एक ही तरह से कैसे निकाला है, क्योंकि है तो स्टैंडर्ड ना, स्टैंडर्ड में गए। सेलिंग प्राइस पर यूनिट उठाओ, उसमें से मटेरियल पर यूनिट, लेबर पर यूनिट, वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट, फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट सब माइनस कर दो, तो स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट आएगा। लेकिन अगर सेलिंग प्राइस पर यूनिट में से सिर्फ मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड माइनस करोगे, फिक्स्ड ओवरहेड माइनस नहीं करोगे, तो स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आएगा। ठीक है भाई, कोई सवाल इसमें तो पूछ लो, ये जरा कॉपी कर लो तीनों वीडियोस। कोई सवाल है तो पूछ ले बेटा इसमें प्लीज। मैंने कहा स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट और स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के नाम में स्टैंडर्ड आ रहे, तो आप स्टैंडर्ड में जाएं, स्टैंडर्ड में जाके सेलिंग प्राइस पर यूनिट उठाएं, उसमें से मटेरियल, लेबर, वेरिएबल और फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट सब माइनस कर दें, आपका स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट आएगा। लेकिन स्टैंडर्ड की सेलिंग प्राइस पर यूनिट लें, उसमें मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड से माइनस करें, फिक्स्ड ओवरहेड माइनस न करें, तो आपके पास आएगा कंट्रीब्यूशन पर।
अच्छा अब देखो, मैंने ना आपको 11 में से 7 वेरिएंसेस तो करा दिए हैं। मैंने आपको 11 में से 7 वेरिएंसेस तो करा दिए हैं, कल 4 हो गए, आज 3 हो गए। अब ज्यादातर काम है ना डेटा एंट्री का, ये है कि सवाल में से आप डेटा उठाओ और डेटा उठा के फिर आप जो है वो जवाब दो कि भाई यार बजट स्टैंडर्ड की चीज बजट से देखो, एक्चुअल की चीज एक्चुअल से, मटेरियल के वेरिएंसेस चाहिए सिर्फ मटेरियल को देखो, लेबर के वेरिएंस चाहिए लेबर को देखो। अच्छा तो अगले वेरिएंस था ना, उनकी डेफिनेशन नहीं है, मतलब आपसे पूछेगा नहीं एग्जामिनर, ठीक है, मैं तो आपको बता दूंगा, हम लिखेंगे नहीं, सिर्फ आपको रोली बता दूंगा, क्योंकि अब डेफिनेशन सिर्फ इन 7 वेरिएंसेस की थी तो पढ़ा दी। उनको सिर्फ कंप्यूट करना आना चाहिए, उनको सिर्फ कंप्यूट करना आना चाहिए। अब कंप्यूट करना मैं आपको 7 को सिखा सकूं, अब आपको क्या अंडरस्टैंडिंग हुई इसके लिए एक छोटा सा टेस्ट ले रहा हूँ। अगले जो 2 वेरिएंसेस है ना, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस और वेरिएबल ओवरहेड्स एफिशिएंसी वेरिएंस, 5 मिनट दे रहा हूँ, ये दोनों वेरिएंसेस है ना, अगर आप खुद निकालो, फॉर्मूला शीट आपको दी गई है, उस पर फॉर्मूलाज हैं, डेटा एंट्री आपको सिखा दी गई है, स्टैंडर्ड चीज बजट में देखो, एक्चुअल चीज एक्चुअल में देखो, और उसके बाद जो है वो आप लोग जो है वो वेरिएंस निकालना सीखो, ठीक है। तो अब आपको एक छोटा सा टास्क दे रहा हूँ, आप एक काम करो, बस आप जो है ना ये दोनों वेरिएंसेस जरा खुद से निकालो, 5 मिनट है आप टेस्ट स्टार्ट करो।
अच्छा यार मेरी बात सुनो, ये जो आपको दो वेरिएंसेस निकालने को बोले ना, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस है एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड्स माइनस बजटेड वेरिएबल ओवरहेड बेस्ड ऑन एक्चुअल आवर्स, और वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस है स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड रेट पर आवर इनटू एक्चुअल आवर्स वर्क माइनस स्टैंडर्ड आवर्स। पूछेगा कोई नहीं, लेकिन जाहिर है मैंने आपसे कहा था मैं आपको बताऊंगा कि ये होते क्या है। देखिए वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस है ना, एक्सपेंडिचर का वेरिएंस, एक्सपेंडिचर मींस खर्चा, एक्सपेंडिचर मींस खर्चा, वेरिएबल खर्चा, ये खर्चे का वेरिएंस है। वही कितना खर्चा होना चाहिए था कितना खर्चा हुआ है, तो देखो फॉर्मूला भी वही है, एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड्स कितना खर्चा हुआ है माइनस बजटेड वेरिएबल ओवरहेड्स जितना सोचा था। ठीक है, तो वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस बिल्कुल खर्चे का वेरिएंस है, कितना खर्चा होना चाहिए था कितना खर्चा हुआ है। और एफिशिएंसी वेरिएंस की मैं तुम्हें डेफिनेशन लास्ट क्लास में लिखवा चुका हूँ। एफिशिएंसी आवर्स वर्क को कहते हैं कि कितने घंटे काम करने का सोचा था कितने घंटे काम किए। ठीक है, तो ब्रैकेट भी वही होता है, एक्चुअल आवर्स वर्क जितने घंटे काम हुआ है माइनस स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड जितने घंटे सोचे थे। तो एफिशिएंसी की तो डेफिनेशन कल हो चुकी है, एक्सपेंडिचर वेरिएंस खर्चे का वेरिएंस है, कितना खर्चा सोचा था कितना खर्चा हुआ है। अब जरा मेरी बात सुनो, देखो ये तुम्हें वेरिएंसेस निकालने को बोला था जो फॉर्मूला से निकलते हैं। टिप नंबर 1, जब भी स्टैंडर्ड चीज चाहिए बजट में देखो, एक्चुअल चीज चाहिए एक्चुअल में देखो। मटेरियल के वेरिएंसेस निकाल रहे हो बजट में, एक्चुअल में सिर्फ मटेरियल को देखो। लेबर के वेरिएंसेस निकाल रहे हो बजट, एक्चुअल में सिर्फ लेबर को देखो। देखो इस वक्त जिस बच्चे को वेरिएबल ओवर एफिशिएंसी वेरिएंस में मसला हुआ है ना, उसने भंड मारा है। ये आपसे बिल्कुल आराम से निकल लेना चाहिए था। ठीक है, सबसे पहली चीज चाहिए स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवर रेट पर आवर। बताओ स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवर रेट पर आवर बजट में होगा एक्चुअल में होगा? बजट में होगा। स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवर रेट पर आवर बजट में होगा ना। बजट में जाके सिर्फ वेरिएबल ओवरहेड्स को देखो, बजट में जाके सिर्फ वेरिएबल ओवरहेड्स को देखो, बजट में जाके सिर्फ वेरिएबल ओवरहेड्स को देखो, बजट में जाके सिर्फ वेरिएबल ओवरहेड्स को देखो। रेट पर आर क्या है? 4। बजट में जाके सिर्फ वेरिएबल ओवरहेड्स को देखो, रेट पर आर क्या है बेटा? 4। ठीक है, इनटू एक्चुअल आवर्स वर्क माइनस स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड। ढूंढने लग गए, पागल हो ना तुम? ओ भाई ये ब्रैकेट वही है जो फॉर्मूला नंबर 4 का ब्रैकेट है। जरा कल जो फॉर्मूला नंबर 4 पढ़ा था एलईवी, उसका भी तो ब्रैकेट यही था। जाके देखो जरा, जो नंबर 4 पढ़ा था लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, उसका भी तो ब्रैकेट यही था, एक्चुअल आवर्स वर्क माइनस स्टैंडर्ड अलाउड। तो छापना है भाई, इसका भी वेरिएबल ओवर एफिशिएंसी का भी ब्रैकेट वही है जो लेबर एफिशिएंसी का था, एक्चुअल आवर्स वर्क माइनस स्टैंडर्ड अलाउड लिखा हुआ ऊपर, छाप दो। 16,000 माइनस 14,400 लिखा था कल के नहीं? 6400 पॉजिटिव 6400 एडवर्स। और निकालने हो तो भी तुम्हें सिखाया मैं भाई, निकालने हो तो भी सिखाया मैं। बताओ एक्चुअल आवर्स वर्क एक्चुअल में होंगे बजट में? एक्चुअल में होंगे। एक्चुअल आवर्स वर्क एक्चुअल में होंगे, एक्चुअल में जाके देख लो आवर्स वर्क कितने, 16,000। और स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड का याद है सब फॉर्मूला बताया था। एक्चुअल यूनिट्स प्रोड्यूस, कितने यूनिट्स बनाए? 3600 इनटू स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट। स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट के लिए बजट में जाके सिर्फ वेरिएबल ओवरहेड देखो, स्टैंडर्ड में जाके सिर्फ वेरिएबल ओवरहेड को देखो। आवर्स पर यूनिट, हर यूनिट में आवर्स कितने लग रहे हैं? 4 आवर्स, 14,400। और मैं तो कहता हूँ कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है भाई, ऊपर ब्रैकेट नंबर 4 में एक्चुअल आवर्स वर्क माइनस स्टैंडर्ड अलाउड 16,000 माइनस 14,400 है ना, डायरेक्ट छाप ली 6400 एडवर्स। कोई सवाल वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी में पूछ लो भाई।
वराई जो आपका सवाल है तो ये तो क्लियरली मेंशन है ना चीजें कि एक्चुअल आवर्स वर्क माइनस स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड, तो स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड तो हमेशा है ही है, एक्चुअल यूनिट्स इनटू स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट। तो वो तो मतलब कब करना है कब नहीं करना है ये तो मैंने कुछ बताया ही नहीं, हमेशा ऐसे ही करना है आपने, आवर्स जितने भी लग रहे हैं 4 वो एक्चुअल यूनिट से मल्टीप्लाई करने। असन आपका जो सवाल है ना, एक्चुअल आवर्स वर्क जो है ना वो एक्चुअल यूनिट्स को बेस करते हैं, तो कंपैरिजन के लिए स्टैंडर्ड आवर्स को भी आपने एक्चुअल यूनिट्स पे लेना है। आपकी कोई चीज गलत हुई है तो आपने परेशान नहीं होना, अब अगले इंशाल्लाह ताला सवाल में आप देखिएगा कैसे जो है वो परफेक्ट हो जाएंगे। अच्छा अब देखें, आपने वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस है ना उसका फॉर्मूला लगाया है एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड्स, तो वही बात, एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड्स एक्चुअल में चले जाएं तो एक्चुअल में जाके देखें वेरिएबल ओवरहेड्स कितने हैं, एक्चुअल में जाके देखो। मैंने एक्चुअल में जाके देखा वेरिएबल ओवरहेड 60,000 थे, माइनस बजटेड वेरिएबल ओवरहेड बेस्ड ऑन एक्चुअल आवर्स का आपको एक सब फॉर्मूला दिया हुआ है, स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड रेट पर आवर इनटू एक्चुअल आवर्स वर्क। बताओ एक्चुअल आवर्स वर्क एक्चुअल में मिलेंगे तुम्हें, तो चले जाओ एक्चुअल में जाके एक्चुअल आवर्स वर्क कितने, 16,000। स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड रेट पर आवर के लिए बजट में जाके सिर्फ वेरिएबल ओवरहेड्स को देखो, तो वेरिएबल ओवरहेड्स का रेट पर आवर तुम्हें नजर आ रहा होगा 4, ये बनेंगे 64,000। और देख लो खर्चे का डिफरेंस, के प्लान क्या था 64,000, एक्चुअली कम आए हैं, तो ये नेगेटिव 4,000 या 4,000 फेवरेट। अच्छा अब आप ये दो वेरिएंसेस निकालेंगे, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर, फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंसेस, जिनके फॉर्मूलाज आपको नजर आ रहे हैं।
अच्छा जी, अब देखें ये जो फिक्स्ड ओवरहेड्स के दो वेरिएंसेस है ना, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर और वॉल्यूम, ये अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। अच्छा, मेरे ख्याल में ना फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस बहुत ही आसान है। ठीक है, फिक्स्ड ओवरहेड्स वॉल्यूम वेरिएंस बहुत ही आसान है। बट इसका फॉर्मूला देखो, फिक्स्ड ओवरहेड्स का बजटेड रेट पर यूनिट इनटू बजटेड प्रोडक्शन माइनस एक्चुअल प्रोडक्शन। बेटा बजटेड प्रोडक्शन बजट में होगी, एक्चुअल में होगी बजट में होगी, तो बजट में जाके देखो बजटेड प्रोडक्शन क्या है 4000 माइनस एक्चुअल प्रोडक्शन एक्चुअल में होगी कितनी है 3600। बजटेड प्रोडक्शन बजट में होगी 4000, एक्चुअल प्रोडक्शन एक्चुअल में होगी 3600। ब्रैकेट के बाहर देखो, फिक्स्ड ओवरहेड्स का बजटेड रेट पर यूनिट। बेटा बजटेड रेट के लिए बजट में जाओगे, एक्चुअल में बजट में, बजट में जाके सिर्फ फिक्स्ड ओवरहेड्स को देखना, बजट में जाके सिर्फ फिक्स्ड ओवरहेड्स को देखना। मुझे बताओ फिक्स्ड ओवरहेड्स का बजटेड रेट पर यूनिट क्या है। बेटा फिक्स्ड ओवरहेड्स का बजटेड रेट पर यूनिट 64। 4 आवर्स एट 16 पर आवर 64 लिखा हुआ है ना, तो कोई पूछे ना फिक्स्ड ओवरहेड्स का जाके बजट में रेट पर आवर बताओ, तो रेट पर आवर 16 है। लेकिन वो पूछे ना फिक्स्ड ओवरहेड्स का रेट पर यूनिट बताओ, तो बड़ा फिक्स्ड ओवरहेड्स का रेट पूरे यूनिट का 64 है। ये बनेगा 25,600 एडवर्स। ठीक है, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, इसको चेक करो। फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस का फॉर्मूला है एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स माइनस बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स। एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स के लिए एक्चुअल में चले जाओ। एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स कितने 1,96,000 भाई, एक्चुअल में नजर आ रहे हैं फिक्स्ड ओवरहेड 1,96,000। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स के लिए बजटेड रेट पर यूनिट इनटू बजटेड प्रोडक्शन। बेटा बजटेड प्रोडक्शन और बजटेड रेट पर यूनिट बजट में होगा, बजटेड प्रोडक्शन 4000 है और बजटेड रेट पर यूनिट फिक्स्ड ओवरहेड का जाके बजट में देखो रेट पर यूनिट क्या है 64। बेटा 16 मत ले लेना, 16 रेट पर आ रहा है, पूरे यूनिट का रेट 64 है। 256,000, आंसर बना 60,000। कोई सवाल इन दोनों में? कहते हैं हलाल है, कुछ कहते हैं हराम है, तो इसमें बेटा ये सामने लिखा हुआ है बिल्कुल, आप फिक्स्ड ओवरहेड्स का जाके बजट देखें, बजट में जाके देखें 16 रुपए के आगे क्या लिखा हुआ है पर आर। 16 रुपए तो रेट पर आर हुआ ना, 4 घंटे लग रहे हैं तो पूरे यूनिट का रेट 64 बनेगा। तो जब भी रेट पर आर पूछे 16 लिखना है, रेट पर यूनिट पूछे 64 लिखना है। अच्छा अभी एक आखिरी बात सुनो भाई, फिर तो मैं एक असाइनमेंट दूंगा और फिर क्लास को खत्म करते हैं। बेटा हसन, पहली बात तो ये कि पॉजिटिव आया है तो एडवर्स ही, और दूसरी बात ये आपने बजट किया था आप 4000 बनाओगे, एक्चुअली आपने कम बनाया, तो कम प्रोडक्शन अच्छी बात तो नहीं है ना इदारे के लिए, एडवर्स ही है। अच्छा अभी लास्ट बात सुनो बेटा, क्योंकि जब हमने फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस पढ़ा है ना, ये फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है।
बिलाल शायद आपने शायद बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स का सब फॉर्मूला नहीं चेक किया फॉर्मूला शीट पे। फॉर्मूला शीट पे सब फॉर्मूला लिखा हुआ है फिक्स्ड ओवरहेड्स का बजटेड रेट पर यूनिट 64 इनटू बजटेड प्रोडक्शन 4000। अच्छा इधर एक आखिरी बात सुनो भी, फिर सवाल पूछना। देखो ये जो फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस तुमने पढ़ा है ना, अभी आंसर भी निकाल लिया 2500 एडवर्स। बेटा इसका दो ट्रीज में, दो ब्रांचेस में डिवाइड किया जा सकता है। एक ब्रांच का नाम है फिक्स्ड ओवरहेड्स कैपेसिटी वेरिएंस, जिसका फॉर्मूला है फिक्स्ड ओवरहेड्स बजटेड रेट पर आवर इनटू बजटेड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स। और दूसरी ब्रांच है फिक्स्ड ओवरहेड्स एफिशिएंसी वेरिएंस, जिसका फॉर्मूला है फिक्स्ड ओवरहेड्स बजटेड रेट पर आवर इनटू एक्चुअल आवर्स वर्क माइनस स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड। ये लिखे हुए तुम्हारे फॉर्मूला शीट पे, फॉर्मूला बेशक वहां से कॉपी कर लेना, लेकिन जब मेरा कॉन्सेप्ट सुन लो बस। देखो ये जो तुमने पढ़े ना फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस, ऊपर मैं निकाल भी चुका हूं फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। बेटा 25600 एडवर्स आ रहा है। फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस को दो सब कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। एक सब कैटेगरी है फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस और एक है फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। तुम फॉर्मूला शीट पे देखो ना, तो मैंने वॉल्यूम वेरिएंस नंबर 8 पे लिखा है ना, उसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, 8A 8B। फिक्स्ड ओवरहेड्स कैपेसिटी वेरिएंस और फिक्स्ड ओवरहेड्स एफिशिएंसी वेरिएंस। ठीक है, दो ब्रांचेस में डिवाइड किया जाता है। देखो जब तुम वॉल्यूम वेरिएंस को दो ब्रांचेस में डिवाइड करते हो ना, तो एक बात याद रखना, वॉल्यूम डायरेक्टली तुमने फॉर्मूले से निकाला है ना 25600 एडवर्स आया। अगर तुम उसको दो ब्रांचेस में ब्रेक कर रहे हो ना, तो इसका मतलब है अगर तुम वो दोनों ब्रांचेस निकालो और उन दोनों ब्रांचेस को अलग अलग ऐड करो ना, तो वॉल्यूम ही बनेगा। दोनों ब्रांचेस को अलग अलग ऐड करो ना, तो वो वॉल्यूम ही बनेगा। जैसे मिसाल के तौर पे फिक्स्ड ओवरहेड्स वॉल्यूम वेरिएंस को मैंने दो ब्रांचेस में डिवाइड किया, फिक्स्ड ओवरहेड्स कैपेसिटी, फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी। स्टार्ट करते हैं। लेट्स सपोज तुमने फिक्स्ड ओवरहेड्स एफिशिएंसी वेरिएंस निकालना है। कौन से सुनो, फिक्स्ड ओवरहेड्स एफिशिएंसी वेरिएंस निकालना है। फॉर्मूला है फिक्स्ड ओवरहेड्स का बजटेड रेट पर आवर। क्या फिक्स्ड ओवरहेड्स का बजटेड रेट पर आवर बजट में होगा? बेटा बजट में जाओ, सिर्फ फिक्स्ड ओवरहेड्स को देखो, बजट में जाओ सिर्फ फिक्स्ड ओवरहेड्स को देखो। रेट पर आवर क्या है? 16। बेटा बजट पे जाके सिर्फ फिक्स्ड ओवरहेड्स को देखो, रेट पर यूनिट नहीं चाहिए, वो 64 था, अब रेट पर आवर चाहिए फॉर्मूले में 16 इनटू एक्चुअल आवर्स वर्क माइनस स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड। ये तीसरी बार आ रहा है। एक तो फॉर्मूला नंबर 4 में आया था ये ब्रैकेट एक्चुअल आवर्स वर्क माइनस स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड एफिशिएंसी का, फिर नंबर 6 में आया ये ब्रैकेट एक्चुअल आवर्स वर्क माइनस स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड एफिशिएंसी का। अब ये फिर एक बार आ रहा है एक्चुअल आवर्स वर्क माइनस स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड 16000 14400। भाई ऊपर तुमने कई बार लिखा हुआ है एक्चुअल आवर्स वर्क माइनस स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड। एक्चुअल आवर्स वर्क 16000 है, नंबर 4 में भी देख लो, नंबर 6 में भी देख लो, माइनस स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड 14600। ये बनेगा 25600 पॉजिटिव 25600 एडवर्स। ठीक है, और सुनो फिक्स्ड ओवरहेड्स कैपेसिटी वेरिएंस निकालो, इसकी जो ब्रांच है। फॉर्मूला है फिक्स्ड ओवरहेड्स बजटेड रेट पर आवर। तो बजट में जाके देखो फिक्स्ड ओवरहेड्स को, रेट पर आवर क्या है 16। बजट में जाके फिक्स्ड ओवरहेड्स को देखो, रेट पर आवर क्या है 16। भाई रेट पर यूनिट नहीं चाहिए, पर आवर रेट चाहिए 16 इनटू बजटेड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स। एक्चुअल आवर्स एक्चुअल में चले जाओ, कितने 16000। एक्चुअल आवर्स एक्चुअल में देखे ना 16000। बजटेड आवर्स कहाँ होंगे? बजट में, एक्चुअल में बजट में। तो बजटेड आवर्स के लिए बजट में चले जाओ, और अब बजट में जाके देखो हर यूनिट में कितने आवर्स लग रहे हैं बेटा 4 आवर्स। बजट में जाके देखो बजट आवर्स के लिए हर यूनिट में 4 आवर्स लग रहे हैं। और बजट कितने यूनिट्स बनाने का है? 4000 यूनिट्स। बजटेड आवर्स बजट में होंगे, हर यूनिट में 4 आवर्स लग रहे हैं, और बजट 4000 यूनिट्स बनाने का है, तो बजटेड आवर्स 16000। आंसर बनेगा 0। लेकिन एक चीज प्रूफ हो गई, वॉल्यूम अकेले निकाला था 25600 आया था, ब्रांचेस निकाली ना कैपेसिटी 0 एफिशिएंसी 25600, इनकी ब्रांचेस है ना, तो इन दोनों ब्रांचेस को मिलाऊंगा ना, तब भी देखो आंसर वॉल्यूम के बराबर ही बनेगा 25600। फिर सुनो, वॉल्यूम वेरिएंस तुम निकाल चुके अपने फॉर्मूले से, 25600 एडवर्स आया। लेकिन जब मैं ये कह रहा था वॉल्यूम की दो ब्रांचेस है कैपेसिटी एफिशिएंसी, दैट मींस अगर तुम ये दोनों अलग अलग निकाल के मिलाओगे ना, तो भी आंसर 25600 ही आना चाहिए। तो देखो ना, तुमने कैपेसिटी निकाला 0 आया, एफिशिएंसी निकाला 25600 आया, दोनों ब्रांचेस को मिला लो 0 और 25600 को, 25600 ही बनेगा।
तो एग्जामिनेशन क्वेश्चन तुमसे वॉल्यूम वेरिएंस अलग से भी पूछ सकता है, तो ऊपर वाला फॉर्मूला लगाना, कैपेसिटी एफिशिएंसी भी पूछ सकता है, और उनको मिला के भी वॉल्यूम पूछ सकता है। दोनों सूत्रों में आंसर बराबर आएगा। ठीक है, ये पूरे 11 वेरिएंसेस कंप्लीट हो गए हैं। कोई सवाल है बेटा, पूछना प्लीज। ये एब्जॉर्प्शन रेट पर आर, बजट रेट पर आर एक ही होता है बेटा आशु। एब्जॉर्प्शन रेट, बजटेड रेट एक ही होता है। सुधीर भी नुमान अहमद, अब ये आपका बड़ा अजीब सा सवाल है, विच आई हैवंट फेस्ड एनी टाइम येट, कि जीरो फेवरेबल एडवर्स है। बेटा जीरो का मतलब है वेरिएंस ही नहीं है, तो वेरिएंस ही नहीं है तो कहां से फेवरेबल एडवर्स होगा भाई। बेटा बजटेड आवर्स के लिए हम बजट में जाएंगे, तो बजटेड आवर्स के लिए बजट में जाओ, हर यूनिट में कितने आवर्स लग रहे हैं? 4 आवर्स लग रहे हैं। बजट में जाके देखो हर यूनिट में कितने आवर्स लग रहे हैं, 4 आवर्स। और बजट कितने यूनिट्स बनाने का है? 4000 यूनिट्स, तो बजटेड आवर्स हो जाएंगे 16000। इतना ही मैंने आज तो नहीं कैलकुलेट कराए, तो लास्ट क्लास में कराए थे मैंने। लेबर एफिशिएंसी में निकाले थे आपने, उसी को कॉपी पेस्ट किया। हर यूनिट में 4 आवर्स लग रहे हैं, उसको एक्चुअल यूनिट से मल्टीप्लाई किया। हाँ बिलाल, ये तो कोई वैलिड क्वेश्चन नहीं बना कि फिक्स्ड ओवरहेड्स का वॉल्यूम है तो वेरिएबल का नहीं है। तो इस तरह मटेरियल का प्राइस है तो लेबर का प्राइस नहीं है, मटेरियल का यूजेज है तो लेबर का यूजेज नहीं है, लेबर का यूजेज है तो सेल्स का नहीं है। तो हर किसी का अपना अपना वेरिएंस है, वो कोई ये रिलेवेंट बात नहीं बनती कि उसका है तो उसका भी होना चाहिए।
एक ही बात है बेटा, एक ही बात है आशा, एक ही बात है। नहीं आश्रम, मैंने स्टैंडर्ड आवर्स 16,000 तो नहीं लिए। स्टैंडर्ड आवर्स तो हमने 14,400 ही लिए। बजटेड आवर्स हमने 16,000 लिए। बजटेड आवर्स में बजटेड जो भी आवर्स लग रहे हैं 4 घंटे, वो बजटेड यूनिट्स 4,000 से मल्टीप्लाई हुआ है। और 4 घंटे जब एक्चुअल यूनिट से मल्टीप्लाई होते हैं तो उनको स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड कहते हैं। अच्छा अब देखो, तुमने 11 वेरिएंसेस में है ना, 7 तो मैंने करवाए, 2 फिर तुमने खुद किए। वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर एफिशिएंसी थोड़ी बेहतरी है क्योंकि फिक्स्ड ओवरहेड्स के तुमने 2 खुद किए। लेकिन फिक्स्ड ओवरहेड्स का वॉल्यूम जो है ना, उसको हमने 2 ब्रांचेस ब्रेक कर दिया, कैपेसिटी एफिशिएंसी, जिन दोनों का ब्रांच का टोटल जो है ना वॉल्यूम के बराबर आना चाहिए। ठीक है। जब जाहिर है पहले सवाल में हम नहीं एक्सपेक्ट करते कि यार बच्चा 100% कमांड के साथ काम करे, जाहिर है भी आप सीखने वाले हो। ठीक है। तो अब क्लास का तो हमारा टाइम जो है वो खत्म हो रहा है। मैं आपको एक असाइनमेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो आप जो है पूरा खुद से करेंगे। ठीक है। तो आप देखिएगा इंशाल्लाह 11 वेरिएंसेस में से पूरे 11 नहीं तो जब हम नेक्स्ट क्लास में इसका आंसर डिस्कस करेंगे तो आपके एटलीस्ट 7 to 8 तो बिल्कुल परफेक्टली सही हो। ठीक है ना। तो 70-80% पे आप आ जाएंगे, इंशाल्लाह ताला बेहतरी हो जाएगी। ठीक है जी। तो कोई सवाल है तो आप पूछ लें। सही है। बाकी जो है वो मैं असाइनमेंट क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उसको आप कॉपी करें एंड देन दैट्स इट। फिर वो नेक्स्ट क्लास में हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। टिप्स आपने नहीं भूलनी। जो भी स्टैंडर्ड डेटा चाहिए वो बजट में देखना है, और जो भी एक्चुअल डेटा चाहिए वो एक्चुअल में देखना है। बजटेड आवर्स के लिए बेटा सब हमने बजटेड यूनिट्स 4,000 से मल्टीप्लाई किया, और स्टैंडर्ड आवर्स के लिए हमने एक्चुअल यूनिट्स 3600 से मल्टीप्लाई किया। जाके आप ये रेफर करें।
जी बेटा 142405 है।
ठीक है जी, तो ये जो कॉपी कर चुके हैं वो जा सकते हैं, बाकी इसको करके आइएगा, नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।